गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जो भी टॉपिक जैसे कि टेंसेस, मोडाल्स या सिंपल सेंटेंसेस सीखना चाहेंगे, तब हेल्पिंग वर्ब को लगाने की बात आएगी। तब आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। तब आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तब अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तो आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन क्या है ये बता देती हूँ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम या प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज absent बिकॉज हरी इज इल। हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है। तो हर सेंटेंस में बार बार एक ही नाउन को रिपीट करना भी ठीक नहीं है, भद्दा लगता है। यहाँ पर हरी हरी 2 बार आया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नाउन की जगह हम कुछ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि ये नीचे का एग्जाम्पल देखो, यही वाला, हरी इज absent बिकॉज ही इज इल। हरी अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर क्या वर्ड आया? ही। ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। तो इसलिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। और अब आगे मैं बता देती हूँ पर्सनल प्रोनाउन। तो बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल का एक बार हम एल हटा देते हैं। ठीक है, एल को हटा दिया, ये क्या बन गया? पर्सन। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति। इसको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत 3 पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बता देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन वह है जो बात कर रहा है। जैसे कि आई, अगर एक है वो, तो आई। जैसे कि मैं अब आपके साथ बातें कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। ठीक है, आई। अगर मेरे साथ कोई और भी टीचर होते और वो भी आपसे बात कर रहे होते, बोल रहे होते आपसे, तो 2 या 3 जिस तरह से, तो वो क्या हो जाते? हम। तो हम बात कर रहे होते तो उसका प्लूरल हो जाता वी, हम। इसी तरह से ध्यान दीजिए, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। सेकंड पर्सन वो है जो बात को सुन रहा है। मैं तो बात को बोल रही हूँ ना, बातें कर रही हूँ आपके साथ, और सुन कौन रहा है? यू, आप। जैसे कि आप अब इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेकंड पर्सन हो, यू, आप। यू को हिंदी में तू भी बोल देते हैं, तुम बोल देते हैं और आप भी बोल देते हैं। अपने से छोटों के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं हिंदी में? तू या तुम। और बड़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं? आप। और अंग्रेज़ी में सिर्फ, इंग्लिश में एक ही वर्ड है यू, छोटे हो या बड़े हो, इसके लिए
या ज़्यादा हो या एक हो, इसके लिए भी हम यू ही का यूज़ करते हैं। अगर एक आदमी है तो भी यू बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो भी हम यू बोलते हैं। अब बारी आती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन कौन है? वह जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं। द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट यानी वो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है। इसमें जैसे कि ही, कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो इसके लिए यूज़ करते हैं सी, और कोई वस्तु है, बर्ड है, एनिमल्स हैं, इनके लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो सिंगुलर है, एक है, तो ही, सी, इट, और अगर वो एक से ज़्यादा हैं थर्ड पर्सन तो हम उनके लिए दे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ इन बातों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक तस्वीर देखते हैं। देखिए, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। मैं उसके बारे में आपसे बातें कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है, इस लड़की को देखिए, ये इस लड़के से बात कर रही है सेकंड पर्सन से। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ये लड़की है, ये कुछ बोल रही है, ठीक है, बातें कर रही है। यहाँ सेकंड पर्सन को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है ये बात को सुन रहा है। तो सुनने वाला जो भी व्यक्ति होता है और हमारे आगे हमारे सामने बैठा जो हमारी बातों को सुन रहा होता है वो हमारे लिए सेकंड पर्सन होता है। जैसे कि मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं जो हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप मेरे लिए क्या हो? सेकंड पर्सन हो, आप मेरी बातों को सुन रहे हो। और थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हो। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, या किसी स्थान के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये थर्ड पर्सन होगा। इज इट क्लियर? अब एक चार्ट ले लेते हैं। अब इस चार्ट को अच्छी तरह से समझिए गौर से। इसमें देखो बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दे रखे हैं, और उसके साथ साथ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी समझाऊंगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर हैं और कौन कौन से प्लूरल। ये आपको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई, यानी सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल यानी कि बहुवचन। अगर अकेला है, मैं के सेंस में आया है कोई बात, तो वहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अगर एक से ज़्यादा हैं व्यक्ति तो उनके लिए हम वी का यूज़ करते हैं। वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। अब यहाँ सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? यू, आप, तुम, तू, ठीक है। और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता है, दोनों ही यू हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए भी हम यू यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए भी इंग्लिश में हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट पर्सन इजी है बच्चों, फर्स्ट पर्सन में मैं या हम, सेकंड पर्सन में यू, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। अब बात है थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में थोड़े ज़्यादा प्रोनाउन हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि कोई लड़का है तो उसके लिए ही लगेगा, अगर वो सिंगुलर है, एक लड़का है, एक लड़का है तो हम ही यूज़ करेंगे। अगर एक लड़की है तो हम उसके लिए सी यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट। इट का मैंने बताया था आपको, किसी भी
बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं या कोई थिंग्स हैं, इनके नाम के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इट। और प्लूरल अगर हमें एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, थर्ड पर्सन कोई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति, और वो ज़्यादा है तो हम उसके लिए दे का यूज़ करेंगे। अब बात आती है दिस, दैट और दीज, दोज की। तो दिस, दैट सिंगुलर में आएंगे, एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए ही, एक चीज़ के लिए या वस्तु के लिए यूज़ होते हैं। और दीज, दोज जो हैं वो प्लूरल, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं। अरे बच्चों देखो, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव केस। हमेशा इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कौन कौन से हैं ये? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। आगे हैं ऑब्जेक्टिव केस में, जो प्रोनाउन, जिन प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। इनको एक बार अच्छी तरह से समझा देती हूँ। जैसे कि आई सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। वी सब्जेक्ट है और वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, समझ रही हो ना? जैसे कि मुझे बोलना हो आई सा हिम, मैंने उसे देखा, ऐसे बोलते हैं ना हम। ऐसे तो नहीं कहते आई सा ही। दोनों वर्ड यूज, दोनों प्रोनाउन सब्जेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते हम किसी भी उसमें सेंटेंस में। हमें सब्जेक्टिव भी लेना होता है और ऑब्जेक्टिव भी। तो ये जैसे मैंने उसे देखा, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आई सा ही, मैं कहूँगी कि आई सा हिम। शी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हर। इट का इट ही रहेगा। दे का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा देम। ये चार्ट अपना याद कर लो बच्चों। अब तीसरा जो हमारा केस है वो आता है पॉसेसिव केस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो दो वर्ड आए हुए हैं, माई भी है और माइन भी है। इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में? अब जैसे कि माई और माइन को ले लेते हैं। माई और माइन को ले लिया, इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दिस इज़ माई बुक। हम ऐसे तो नहीं कहते ना कि दिस इज़ माइन बुक, ऐसे नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे दिस इज़ माई बुक। और इसको कैसे बोलेंगे इसका सेंटेंस? दिस बुक इज़ माइन। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे दिस बुक इज़ माई, नहीं कहते ना। लास्ट में माई का क्या बन जाएगा? अगर लास्ट में आता है तो माइन हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब जैसे कि आवर है, आवर्स है, इसको ले लीजिए। दिस इज़ आवर कंट्री, दिस इज़ आवर कंट्री। और इसी का क्या हो जाएगा दूसरा? दिस कंट्री इज़ आवर्स। ऐसे यूज़ होते हैं ये सेंटेंसेस में। जैसे अब यूअर, इसका कोई एग्जाम्पल देखिए, करिए याद कोई। जैसे कि पेन वाला था ये, दैट इज़ योर पेन, दैट इज़ योर पेन। यूअर्स को कैसे करेंगे? दैट पेन इज़ योर्स। हिज और हर, ये हिज जो है वो दोनों ही केस में सेम रहते हैं। हिज उसमें भी और उसमें भी। ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसके एग्जाम्पल। हर और हर्स, ये देखो। हर जैसे कि हर फैमिली, सेंटेंस है हर फैमिली, और उसका ये दूसरा केस कैसे बन जाएगा? ये वाला कैसे बनेगा? द फैमिलीज ऑफ हर्स, उसकी फैमिली, इसको ऐसे बोलेंगे। इसी तरह से इट्स भी जो है दोनों केस में ये इट ही रहता है।
आगे हैं देयर और देयर्स। इसके एग्जाम्पल जैसे कि देयर हाउस, इस देयर का यूज तो ऐसे होता है देयर हाउस, और इसका यूज कैसे होगा, द हाउस ऑफ देयर्स। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, ये तो बता दिया कि प्रोनाउन है, लेकिन ये ध्यान रखो बच्चों कि ये जो है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, ये जो हैं क्या है कि ये सारे, ये देखो, ये पॉसेसिव में ये प्रोनाउन नहीं हैं, इनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रोनाउन हमारे लिए ये सिर्फ ये पॉसेसिव प्रोनाउन हैं, ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। अब वो कैसे, आप सोचोगे कि वो कैसे, तो इसका जो है मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर, दिस इज़ यूअर बुक, यह तुम्हारी किताब है। यहाँ देखो, इस सेंटेंस में बताओ कि यहाँ पे यूअर क्या है, क्या यूअर यहाँ पर प्रोनाउन है, नहीं, यहाँ पर यूअर क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे, वो क्या होता है, नाउन क्या होता है बताओ, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर आए। तो नाउन तो यहाँ पर बुक है, ये तो बुक के साथ आया हुआ वर्ड है, ये बुक की क्वालिटी को बता रहा है कि ये बुक तुम्हारी है, किसकी है, तुम्हारी। तो इसलिए यहाँ पर यूअर जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, न कि ये एक प्रोनाउन है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिए, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे इससे। दिस इज़ देयर ऑफिस, ये है उन लोगों का ऑफिस है। तो यहाँ पर बताइए देयर क्या है, यहाँ पर भी देयर प्रोनाउन ना होकर एक एडजेक्टिव है। वो ऑफिस की क्वालिटी के बारे में उसको क्वालिफाई कर रहा है, ऑफिस को, कि ये ऑफिस उन लोगों का है। इसको अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल से समझिए। देखो कैसे आना चाहिए, दिस बुक इज़ यूअर्स, यह किताब तुम्हारी है। ठीक है, यूवर्स, यहाँ पर जो यूवर्स आया है बच्चों, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर ये नाउन के स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, यह किताब तुम्हारी है। इसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, दिस ऑफिस इज़ देयर्स, यह ऑफिस उन लोगों का है। ठीक है, दिस ऑफिस इज़ देयर्स, यहाँ पर देयर्स आया है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ हर पेन, ये उसकी कलम है। हर पेन, वही एग्जाम्पल, पेन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी कि ये विशेषण है, इसको हम प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। हर यहाँ पर एडजेक्टिव है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस पेन इज़ हर्स, यह पेन या कलम उसकी है। तो हर्स यहाँ पर क्या है, ये एक प्रोनाउन है, हर्स प्रोनाउन यहाँ पर। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? तो प्यारे बच्चों, आगे की वीडियोस में हम टेंसेस, वॉइसेस सीखने वाले हैं, इसलिए वॉइस शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आपको पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सिखाऊं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।